सो हे गाइस, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो पूरी डेडिकेटेड है स्टोइशियोमेट्री पे लेकर। स्टोइशियोमेट्री में हर सभी को किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम ज़रूर होती है, इसलिए आज आपकी सभी प्रॉब्लम का इसमें समाधान हो जाएगा। बस ये सिंगल वन वीडियो, ओनली वन वीडियो आप अगर ये देख लोगे तो आपको स्टोइशियोमेट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक शर्त है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और आपको बस एक चीज़ आनी चाहिए, वो है मोलर मास। मोलर मास का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो ये वीडियो आपको स्टोइशियोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा देगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं 2H2 सॉरी एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला अमोनिया वाला हेबर्स प्रोसेस। इसमें हम लेंगे नाइट्रोजन लेते हैं, उसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और फिर अमोनिया बनता है। अब आपसे क्वेश्चन है कि क्या इस रिएक्शन पर हम लगा सकते हैं स्टोइशियोमेट्री? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। अगर आप सोचो कि इस पर लगा सकते हो तो वो गलत हुआ, क्योंकि इस पर नहीं लगा सकते इस इक्वेशन पर। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। सबसे पहला नियम ही यही है कि स्टोइशियोमेट्री का कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम हैं या 2 मोल कह सकते हो आप, जो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर एक ही है नाइट्रोजन, ठीक है। हमें यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा तो नाइट्रोजन 2 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड है 2 और प्रोडक्ट साइड में 2 × 3 6 हाइड्रोजन हो गए, इसलिए हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 लगा देंगे। 3 × 2 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन। तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पर हम स्टोइशियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करने का सबसे पहला नियम लिख देता हूँ। आप भी चाहो तो ये नोट कर सकते हो साथ में। पहला नियम, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। मैं हिंदी में इसलिए नियम लिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, ठीक है। स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि हमको जो भी अब आगे क्वांटिटीज़ लिखनी है सभी स्टैंडर्ड्स में लिखनी है। जैसे कि N2 + 3H2, ये इक्वेशन वापस से लिख रहा हूँ। N2 + 3H2 gives 2NH3। तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, आप इस इक्वेशन को देखकर क्या बोल सकते हो कि ये 1 मोल है नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, या फिर NH3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये इक्वेशन देखकर आपको सबसे पहले ये पता चल जाता है, ठीक है। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, जितने भी तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं वो सब लिख डालो। 1 मोल को आप लिख सकते हो। अगर पहले ये सीख लिया ना लॉन्ग मेथड, फिर शॉर्टकट में आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। लॉन्ग मेथड देखते हैं इसमें आगे। ये नाइट्रोजन के 2 आइटम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28 ग्राम। मोलर मास निकालना आपको आना चाहिए पहले। 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद, यहाँ पर हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 हाइड्रोजन गैस का, तो इसके 3 मोल का मास होगा 6 ग्राम हाइड्रोजन टू फॉर्म। NH3 का होता है 17 ग्राम मोलर मास, तो 2 मोल्स का हो गया 34 ग्राम। तो इस इक्वेशन से एक और बात पता चल गई कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ व्हाट, अमोनिया। ओके, तो अब हम इसको चाहो तो आगे लिख सकते हो, क्योंकि ये गैसेस स्टेट में अपने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। चाहो तो आप इसमें लीटर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि 1 लीटर अमोनिया रिएक्ट्स विद 3 लीटर हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 लीटर्स, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। इसको लिखना है 22.4 लीटर और इसको 3 × 22.4 लीटर और ये 2 × 22.4 लीटर, इतने फॉर्म हुए ये अमोनिया इससे, ठीक है। लेकिन अब मेन मुद्दे की बात आते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, ट्रिक। आपको क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा, स्टोइशियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन, मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन लिख देता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मान लो एग्जाम्पल का फॉर्म में बता रहा हूँ। गिवन है आपको कि 6 ग्राम हाइड्रोजन, या फिर ले लो 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल्स ऑफ
नाइट्रोजन गिवन है, ठीक है। इसमें पूछ लिया आपको फाइंड रिक्वायर्ड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये पूछ लिया आपको फाइंड रिक्वायर्ड हाइड्रोजन गैस। और दूसरा आपको पूछ लिया फाइंड अमोनिया NH3 प्रोड्यूस, मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस, मोल्स पूछ लिया प्रोड्यूस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको मान लो पूछ लिया एग्जामिनर ने, ठीक है। तो ये कैसे करने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है। आपको एक ये बेसिक फार्मूला तो पता ही होगा कि मोलर मास का फार्मूला, मोलर मास इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ओके। ये बेसिक फार्मूला तो आपको पता ही होगा मोलर मास निकालने का। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको एक फैक्टर निकालना है जिसको आप बोलोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब इसी फैक्टर पर आपका पूरा स्टोइशियोमेट्री डिपेंड करेगा। अगर आपने ये निकालना सीख लिया तो आप स्टोइशियोमेट्री में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी मतलब कुछ भी। ये स्टोइशियोमेट्रिक फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला है, गिवन क्वांटिटी, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए। गिवन क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। गिवन क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। इससे जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा इसको क्या करना है, पूरी इक्वेशन से गुणा कर दो, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। आपको जो अभी ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इससे आपके स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड बाकी सब कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपको मोलरिटी में भी दिक्कत नहीं आएगी, और आगे जाकर जब आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे तो ये भी उससे बहुत मक्खन हो जाएगा आपके, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो अब अगले पेज पर मैं ये वापस से इक्वेशन लिखूंगा पूरी, और ये गिवन लिखूंगा, और आपको ये अप्लीकेशन करके दिखाऊंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, ओके। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमने क्या गिवन था स्टार्टिंग में, इक्वेशन लिखी थी अमोनिया वाली, वापस से लिखते हैं। N2 प्लस H2 3H2 प्रोड्यूस 2NH3, 2 मिनट, ओके, 2NH3, ठीक है। ये लिखा हुआ था, और हमने क्या लिखा था, 28 ग्राम रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मोल रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस, ओके। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो डन कर दो, ठीक है। तो अब हमको गिवन क्या था, गिवन क्वेश्चन में क्या था कि 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दिए थे, और पूछा क्या था कि फाइंड रिक्वायर्ड हाइड्रोजन गैस। तो हमको पहले क्या निकालना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, गिवन लिख देता हूँ 3 मोल्स नाइट्रोजन गैस, ओके। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है हमको सबसे पहले, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसको अब अप्लाई करके दिखाता हूँ फॉर्मूले को। मल्टीप्लाई फैक्टर निकालने के लिए गिवन क्वांटिटी, गिवन क्या है क्वेश्चन में क्वांटिटी, वो कुछ भी हो सकता है, मोल्स भी हो सकता है, ग्राम में दिया हुआ मास भी हो सकता है, और वॉल्यूम भी हो सकता है लीटर्स में। जो भी दिया हुआ है आपको सिंपल सा इधर लिख देना है ऊपर, क्योंकि ऊपर आएगी गिवन क्वांटिटी, लिख देता हूँ यहाँ पर गिवन क्वांटिटी, सॉरी गलत लिख दिया, ऊपर आएगा गिवन क्वांटिटी ऑफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला से इसे लिख दिया, आप भी चाहो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नोट कर लो। गिवन क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, 3 मोल्स, ये लिख दिया। अब स्टैंडर्ड्स में हमने क्या बनाया था इक्वेशन में, नाइट्रोजन के कितने मोल डिवाइड होंगे, 1 मोल, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड को डिवाइड करते थे 1, तो इक्वल टू क्या आया 3, बस ये निकाल दिया तो आपका काम पूरा हो गया समझो। अब जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो,
इक्वेशन में जो कुछ भी दिया हुआ है, जो भी हमने स्टैंडर्ड्स लिखे उन सभी चीज़ों से इसको डिवाइड कर दो। मोल्स हो, भले वॉल्यूम हो, भले मास हो, भले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करना है इसको मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। नाइट्रोजन के क्या 3 मोल्स दिए हुए हैं हमको, 3 मोल्स गिवन है। नाइट्रोजन के तो सीधे लिख देते हो, यहाँ पर नई इक्वेशन लिख रहा हूँ इसको मॉडिफाइड करके 3N2, ठीक है, प्लस या हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने दिए हुए थे 3, और पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा करें तो ये 3 × 3 9 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। प्रोड्यूस कितनी अमोनिया, यहाँ पर 2 NH3 हो रही थी, 2 × 3 6 NH3 होगी अब की बार, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दिया। तो बस जो आपको निकालना था वो निकल चुका है समझो। हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, यहाँ पर पूछा था फाइंड रिक्वायर्ड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस हमने निकाल दी, कितनी 9 मोल्स हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। 9 मोल्स कितना होता है, 2 × 9 बराबर 18 ग्राम। तो हमने हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी निकाल दी। और क्या पूछा था इसमें क्वेश्चन में, फाइंड NH3 मोल प्रोड्यूस। तो ये NH3 मोल प्रोड्यूस भी निकल गए मल्टीप्लाई फैक्टर के थ्रू 6 NH3, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे इतना समझने में इतना टाइम लगा, लेकिन कंसेप्ट को अप्लाई करने में बस कुछ सेकंड ही लगे। आप किसी भी क्वेश्चन का, मैंने क्या कहा, ऊपर वॉल्यूम दिया हुआ हो, भले कुछ भी दिया हुआ, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अब देखो मुझे क्वेश्चन में मोल्स दिए हुए थे तो मैंने स्टैंडर्ड्स को मोल्स में रखा। अगर क्वेश्चन में ग्राम मास दिया हुआ होता तो मैं स्टैंडर्ड्स को भी मास में लेता। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा होता तो मैं स्टैंडर्ड्स को भी वॉल्यूम में लेता। वो कैसे, एक और अच्छा सा क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल के तौर पर कराता हूँ, जो नीट में भी पूछा जा चुका है, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आपकी बार कॉन्सेप्ट। ओके, तो वो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन इज रेडी नाउ। पहले हम क्वेश्चन को गिवन में जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख देते हैं, ठीक है। गिवन हमको क्या दिया हुआ है, 100 ग्राम कार्बन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, फॉर 100 ग्राम कंबस्टन ऑफ कार्बन व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 ग्राम ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का कंबस्टन होगा तो हमको कार्बन के कंबस्टन पर जो रिएक्शन होंगी वो सबसे पहले लिख देनी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये जब कंबस्टन करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, ओके। कार्बन यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, मतलब इक्वेशन तो हमारी बैलेंस्ड है, करने की ज़रूरत ही नहीं है बैलेंस, ठीक है। 100 ग्राम कंबस्टन ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का वेट 100 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको ग्राम में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड ग्राम में लिख देते हैं, ओके। तो हम लिख देते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन। व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। देखो यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई है, एक तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, मतलब हमको ऑक्सीजन को वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है, तो हम यहाँ पर भी ऑक्सीजन को वॉल्यूम के टर्म्स में लेंगे, ऑक्सीजन के स्टैंडर्ड। तो 1 मोल कोई भी गैस होती है वो STP पे 22.4 लीटर होती है, वो 22.4 लीटर मोलल के टर्म्स में, ठीक है। तो 100 ग्राम कंबस्टन ऑफ कार्बन, व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। मोल्स पूछा है तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 मोल, ओके। यहाँ पर भी 1 मोल आ गया है, तो हमने सारे स्टैंडर्ड्स लिख दिए। अब हमारा अगला काम कर देते हैं, वो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आप इसको शॉर्ट में बार बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जगह MF भी लिख सकते हैं, मैं पूरा लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर MF। वो किसके इक्वल था, गिवन क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाएगा। गिवन क्वांटिटी क्या है, क्वेश्चन में 100 ग्राम कार्बन दिया हुआ है, 100 ग्राम, ठीक है। और क्वेश्चन में, और हमको इक्वेशन के हिसाब से 12 ग्राम स्टैंडर्ड मिल रहा है कार्बन की, 12 ग्राम तो कम से कम चाहिए होगा इक्वेशन को कराने के लिए, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 12 ग्राम कर देते हैं। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये चीज़ आएगी यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। ये होगी एक ओनली सिंपल फैक्टर जिसको हम लिख सकते हैं, ये
ऑड ही होगा, मतलब पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, तो इसको कटा के हम लिख देते हैं 50/6 और कट सकता है ये 25/3। ये आ चुका हमारा फैक्टर। इस फैक्टर से पूरी इक्वेशन को गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब की बार मैं इक्वेशन को एक बार वापस से लिख देता हूँ इस इक्वेशन को। कार्बन प्लस O2 प्रोड्यूस CO2, ठीक है। कार्बन कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन है 22.4 लीटर और CO2 है 1 मोल, ठीक है। अपर इक्वेशन को हमारे इस फैक्टर से गुणा कर देते हैं 25/3 इंटू 25/3 इंटू 25/3, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको पूछा था कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ CO2 सॉरी ऑक्सीजन प्रोड्यूस पूछा था। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने निकाल दिया है 25/3 इंटू 22.4। ये जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, जैसे कि ये कट जाएगा 3 7 21 पॉइंट 3 चौक 12 3 चौक 18 7.46 इंटू, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी हुई तो इग्नोर करना, लगभग ये आ जाएगा 25 इंटू 7.46 लीटर। यहाँ की आपकी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ओके। एंड इसका ही अगर हम, ये आपको पता चल गया कि ये सेम लिमिटिंग रिएजेंट में भी ऐसे ही वर्क करता है, तो आप इस पूरे कंसेप्ट को लिमिटिंग रिएजेंट में भी लगा सकते हो, ओके। तो ये मोल्स ऑफ CO2 तो सीधा है 25/3, अप्रॉक्सीमेटली 8.33 मोल्स, ओके। तो आपने इस इतने अच्छे क्वेश्चन को इतने आसानी से फोड़ दिया है। ये NCERT में भी है शायद, ये गिवन आप चेक कर सकते हो। अब स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन मेरे इस बताए गए कंसेप्ट में कर सकते हो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये शायद कोई टीचर नहीं बताता होगा, या फिर इससे मिलता जुलता कोई अलग टाइप का कंसेप्ट बताता है। अगर आपको ये लग रहा है थोड़ी खिचड़ी हो गई है तो सॉरी, माफ़ करना उसके लिए। लेकिन आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना, ओके।